तो गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। देखो क्या है, आज स्पोकन इंग्लिश का जो बैच है, आज सबसे पहले जो है तुम लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि डिनाय और डिनाय ये वर्ड क्या है? डैनी डिनाय सर। डिनाय डिनाय खुजली खुजली देखो भाई, बड़ा खतरनाक बोलते हो तुम लोग इंग्लिश, ऐसा जबरदस्त बोलते हो ना कि हमको रात में नींद में भी सब हंसी आती है। ये जो वर्ड है ये डिनाय नहीं है, डिनाय मतलब नोचनी होता है, है ना? नोचनी, नोचनी से कुछ याद आ गया कि नोचनी पे एक शायरी है, सुन लो जरा कि मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम मुझे रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम मुझे रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथ में तू कलम ही रहने दे, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बड़ा नाजुक, मैं तो पटाखों से ही मर जाऊंगा तू बम रहने दे, ना तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है ना तो पढ़ाने में मजा आता है, और नाम तो बुरा है खुजली का मगर नाम तो बुरा है खुजली का मगर है मुस्तकिल खुजाने में बड़ा मजा आता है। ये जो है, ये जो वर्ड है ना, ये डिनाय नहीं है, ये डिनाय है। क्या है? नोचनी वाला वक्त नहीं है। तो ये वर्ड जो है डिनाय और रिफ्यूज, दोनों में अंतर जानो। दोनों का अर्थ होता है मना करना, ठीक है, या अस्वीकार करना। डिनाय और रिफ्यूज दोनों का अर्थ क्या होता है? मना करना या अस्वीकार करना। तो देखो, डिनाय का इंग्लिश में मीनिंग लिखे हुए हैं टू रिफ्यूज टू एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना। और एक्सेप्ट समथिंग, एक्सेप्ट का भी मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। किसी चीज को, मतलब किसी चीज का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा है और तुम उस इल्जाम से साफ मुकर जा रहे हो, है ना? तुम उस पर नकार जा रहे हो कि मतलब बोल रहे हो कि नहीं भाई हम तो ऐसा किए ही नहीं है ना? गए फ्रिज खोले, 10 को मिठाई पार कर दिए, 12 को मिठाई है, दादू को बचा है, अम्मा गुस्सा रही कि मेहमान आए कि भाई मिठाई देना है, अब तुम बोले नहीं हम नहीं चले चुमा तो मतलब तुम क्या कर रहे हो? उस बात से साफ मुकर जा रहे हो, है ना? तो डिनाई का मतलब हो गया क्या? किसी बात से साफ इनकार कर जाना, यानी जो इल्जाम तुम्हारे पर लगा है तुम जान रहे हो कि तुम ही की हो, लेकिन तुम उससे साफ जो है मुकर जा रहे हो, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? डिनाई। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सी डिनाइड टेलिंग लाइज, तो उसने जो है इनकार कर दिया। यहाँ डिनाई का मतलब क्या हुआ? इनकार करना, है ना? इनकार करना। टेलिंग लाइज का मतलब क्या हुआ? झूठ बोलना। लाइज का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। तो वह झूठ बोली थी और जब वो पकड़ी गई तो उस बात से वो साफ इनकार कर दी, बोली कि नहीं हम तो ऐसा बोले ही नहीं है, हम झूठ बोलते ही नहीं है, या हम झूठ बोले ही नहीं है ना? तो वहां पे क्या है? अपनी बात से मुकर गई, इसलिए किस वर्ड का प्रयोग किए हम? डिनाइड। तो देखा, दूसरा एग्जांपल एक और देख लो, द कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? दोषी। द कन्विक्ट डिनाइड ऑल द चार्जेस। यहाँ चार्जेस का मतलब क्या है? यहाँ चार्जेस का मतलब है आरोप, ठीक है? और कोर्ट का मतलब तो जानते हो, कचहरी। तो दोषी जो था, जिस पर इल्जाम लगा था, उसने क्या किया? उसने कहा कि उसके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, है ना, उस सारे आरोप से उसने क्या किया? डिनाई कर दिया, यानी साफ जो है उससे मुकर गया। यानी वो बदमाशी किया था, मारपीट किया था, कोई इल्जाम उसके ऊपर लगा था, वो जेन्युइन था, सही था, लेकिन जब वो कोर्ट में पहुंचा तो उस कोर्ट में जाकर जो है अपने सारे आरोपों से जो है वो साफ मुकर गया। उसने कहा कि मैं ऐसा किया ही नहीं हूं। तो उस सेंस में क्या यूज करेंगे? डिनाई। यानी कोई काम करना और उस बात से साफ मुकर जाना, तो क्या यूज करना है? नेक्स्ट देखो, रिफ्यूज। रिफ्यूज का भी अर्थ होता है इनकार करना। क्या होता है? इनकार करना। इसको समझो, थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट, यानी वैसी चीजें। थिंग्स का मतलब क्या हो गया? वैसी चीजें। तुम डू नॉट मतलब नहीं, वांट मतलब क्या होता है? चाहना। तो वैसी चीजें जो तुम जो है नहीं चाहते हो करने के लिए। डू का मतलब क्या होता है? करना। और एक्सेप्ट या फिर स्वीकारना, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसी चीजें जो तुम काम कर, मतलब जो तुम करना नहीं चाहते हो, है ना? या फिर कोई काम बोलता भी है कि भाई ये काम ले लो, कर देना, तो तुम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हो, ठीक है? यानी तुमको करने की इच्छा ही नहीं है।
दोनों में अंतर समझो। उसमें क्या बोले, 10 गो रसगुल्ला चबा गया, Yes, sir. है ना, समोसा के साथ चटनियों चाट लिया, बोलता नहीं समोसा आने का लच्छू चटनियों नहीं चाट लो, साफ खा गया और खाने के बाद जो बात से मुकर गया, तो वो क्या हो गया, डिनाई। लेकिन क्या है, अब हम बोल रहे हैं कि रे छोड़ा जोता जा तो बजा के प्याज लाओ, खीरा लाओ, है ना, तुम बोलते हो नहीं हम पढ़ रहे हैं अभी हम नहीं जाएंगे, हमको कोई मतलब ही नहीं, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी बात से मुकर नहीं रहे हो, तुम किसी काम को जो है स्वीकार ही नहीं रहे हो, है ना, इसलिए तुम रिफ्यूज कर रहे हो। बात आ रहा समझ में? Yes, sir. अब जैसे क्या छोटा छोटा बच्चा होता है घर में, उन लोगों को देखना स्कूल जाने के लिए बोला जाएगा तो बोलेगा नहीं पापा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे ना। तो वो क्या हुआ, वो किसी दोस्त से मुकर नहीं रहा है, बल्कि वो किसी काम को करना नहीं चाहता है, वो रिफ्यूज कर रहा है। Yes, sir. उस सेंस में क्या हो जाएगा, रिफ्यूज। Refuse. जैसे देख लो, द बॉस रिफ्यूज टू ग्रांट मी ए हॉलीडे। यहाँ ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है, ग्रांट का मतलब हो गया प्रदान करना, यानी मेरा जो बॉस था वो मना कर दिया, ठीक है, एक छुट्टी देने के लिए जो है मुझे क्या किया, मना कर दिया। तो यहाँ पे जो है किसी दोस्त से वो मुकर नहीं रहा है, बल्कि साफ अस्वीकार कर दे रहा है। तो उस सेंस में हम क्या यूज किए, रिफ्यूज। बात आ गया समझ में? Yes, sir. फिर है द लिटिल बॉय रिफ्यूज टू गो टू स्कूल। लिटिल बॉय का मतलब हो गया छोटा बच्चा, Yes, sir. स्कूल जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो यहाँ पे सेंस क्या है तुम्हारा, मना करना, यानी अस्वीकार करना, यही ना है। Yes, sir. तो उस सेंस में भी हम क्या यूज करेंगे, रिफ्यूज। अगर यहाँ पे डिनाई का यूज करते तो सही रहता, नहीं, sir. है ना। अगला देख लो, द यूएसए हैज रिफ्यूज्ड हिम ए वीजा। दूसरे देश जाने के लिए हमको क्या चाहिए, वीजा चाहिए, है ना। तो यूएसए जो है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका ने क्या किया, उसे जो है मना कर दिया क्या देने से, वीजा देने से। तो रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब क्या, मना करना। मना करना, है ना। ऐसा नहीं था कोई बात से मुकर गया, उससे वादा किया था कि तुमको वीजा दे देंगे, ऐसी कोई बाट नहीं है। वो उसको देने से ही साफ और स्वीकार कर गया। तो उस सेंस में हम क्या यूज किए, रिफ्यूज। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन क्या है, ब्रेन टीजर्स हैं, दिमाग के साथ खेलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है।